हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ या फिर रिटायरमेंट। आज इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जिससे आपको जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सुनना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है बेटा, यहाँ पे ए, बी और सी। तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। फर्म हैड टेकन इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ रुपीज 4,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख ऑन द लाइफ ऑफ ए, बी एंड सी। तो बेटा उनकी पॉलिसी ले रखी है उन्होंने एक 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इनके लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के लिए ली उन्होंने 4.5 लाख की, बी के लिए ली उन्होंने 2.5 लाख की और सी के लिए लिया उन्होंने 2 लाख की। आगे क्या बोल रहा है बेटा? एंड प्रीमियम पेड वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। मैंने आपको बताया था जब हम पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है हम उसको ट्रीट करें एज एन एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन होता है हम उसको ट्रीट करें एज एन एसेट। तो बेटा यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि जो प्रीमियम पे किया जाता था वो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जा रहा था। जो हम प्रीमियम पे करते थे वो कहां से चार्ज हो रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी को हम क्या ट्रीट करते हैं? एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? एज एन एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था अगर एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो 3 एंट्री, और अगर एज ए एसेट ट्रीट करेंगे तो 2 एंट्रीज होंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज एन एक्सपेंस। आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। The surrender value of each policy as on 31st March 2017 is 40% of the sum assured. इनकी सरेंडर वैल्यू क्या है बेटा? सरेंडर वैल्यू ऑन 31st March 2017 40% ऑफ सम एश्योर्ड। 40% ऑफ सम एश्योर्ड। इसका मतलब सिंपल सा बेटा ये है कि अगर आज की डेट यानी कि 31 मार्च 2017 को मैं इन पॉलिसीज को रिडीम करूं या इन पॉलिसीज को सरेंडर करूं, मतलब मैं इंश्योरेंस कंपनी को जाके कहता हूं कि मेरे को पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी, मैं अब इसका प्रीमियम नहीं भर सकता, तो आप जो भी मेरा पैसा डिपॉजिट है वो दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कह रही है? कहती है जितने की भी आपने पॉलिसी ले रखी है, जितने का भी सम एश्योर्ड है यानी कि जो भी पॉलिसी की वैल्यू है उसका 40% आपको हम आज ही दे सकते हैं। उसका 40% हम आपको आज ही दे सकते हैं। तो पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू कितनी है बेटा? 40%। मतलब कि अगर एक एग्जांपल दूं, या सी की पॉलिसी कितने की है? 2 लाख की, तो 2 लाख का 40% कितना हुआ? 50,000 रुपए। तो अगर हम सी की पॉलिसी आज रिडीम कर दें तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इसके बदले कितने पैसे दे देगी? 50,000 रुपीज। ठीक है, आगे रीड करते हैं। A dies on 31st March 2017. B and C decided to share the profit and losses in the ratio of 2:1 in future. वो बोलते हैं A की डेथ हो गई, A dies on 31st March 2017, और B और C की न्यू रेशियो क्या होगी बेटा? 2:1। इनकी क्या रेशियो है? ये न्यू रेशियो है। तो बेटा क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ये कौन सी रेशियो है बेटा? ये उनकी ओल्ड रेशियो है, और ये उनकी कौन सी रेशियो है बेटा? न्यू रेशियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और न्यू रेशियो भी दे रखी है, तो हम गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, डेथ किसकी हुई? ए की डेथ हुई, ए की डेथ हो गई है वहां पे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो सीखना है हमारे को। ए की पॉलिसी का सारा अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। ए की पॉलिसी का जितना भी अमाउंट होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। रीजन क्या है? उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी स्टार्ट कर देता हूँ बेटा। यहाँ साइड पे मैं इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने वाला हूँ।
तो आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो बेटा सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और क्लेम ड्यू कर देंगे। उनको बोलेंगे एक ही डेथ हो गई है तो आप पॉलिसी का अमाउंट हमारे को दे दो। तो उसके लिए आपको एंट्री क्या करनी है जिस टाइम हम क्लेम ड्यू करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो यहां पे इससे क्या होगा बेटा, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। यहां पे मैं लिख देता हूं क्लेम ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या कर दिया? क्लेम ड्यू कर दिया। कितने की पॉलिसी थी? डेथ किसकी हुई? एक ही। तो एक ही पॉलिसी का इंश्योरेंस हम क्लेम करेंगे वहां से। तो एक ही पॉलिसी कितने की थी? 4.5 लाख की। तो यहां पे आप लिखेंगे 4.5 लाख। यहां पे कितना लिख देंगे हम? 4.5 लाख। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ रहा है आपको? यहां तक समझ आ रहा है बेटा आपको? यहां तक समझ आया आपको कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ड्यू करने की क्या एंट्री होती है? क्लेम ड्यू करने की एंट्री ये है। इसके बाद क्या करेंगे? जो क्लेम का पैसा आएगा, क्लेम का पैसा कितना आएगा? 4.5 लाख। इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। इसको हम क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। एंट्री क्या होगी? लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी बेटा? लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम सिंपल क्या करेंगे बेटा? लाइफ पॉलिसी जो है इसको इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइफ पॉलिसी का अमाउंट कितना था? 4.5 लाख। कितना अमाउंट था? 4.5 लाख। और मैंने आपको यह बताया था कि जो लाइफ पॉलिसी का अमाउंट आएगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में बटेगा। सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में बटेगा। उनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 4:3:2। तो इसका मतलब 4.5 लाख के हम कितने पार्ट करेंगे? 4 + 3 7 + 2 9 पार्ट्स टोटल होंगे। कितने टोटल हिस्से होंगे? 9 हिस्से होंगे बेटा। तो 4.5 लाख को अगर आप डिवाइड करते हो 9 से तो एक पार्ट कितने का आएगा? 5000 का। एक पार्ट कितने का आ गया? 5000 का। एक के कितने हिस्से हैं? 4। एक के कितने हिस्से हैं? 4। एक हिस्सा कितने का आया? 5 का। 5000 का एक हिस्सा है तो इसके 4 हिस्से हैं। तो यहां पे इसका कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख। जीरो कब लगाए बेटा? 50,000 आएगा। उसके बाद बी के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। एक पार्ट कितने का है? 50 का। इसके 3 है तो कितने के हो गए? 1.5 लाख के। सी के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। और एक पार्ट कितने का है? 50,000। तो इसका हो गया 1 लाख। इसका कितना हो गया? 1 लाख। यहां तक समझ आ रहा है बेटा आपको? ये 2 एंट्रीज आपको सबसे पहले करनी है। पहले इंश्योरेंस जिसकी डेथ हुई उसका क्लेम मांगोगे कंपनी से जाके। क्लेम मांगने के बाद जो भी पैसा आएगा, क्योंकि डेथ जिसकी हुई है उसी की पॉलिसी के पूरे पैसे मिलेंगे, बाकियों की पॉलिसी के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे? 4.5 लाख को उनकी रेशो के अंदर बांट देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला काम, अब उनकी ओल्ड रेशो थी 4:3:2। न्यू रेशो क्या थी? 2:1। तो मेरा काम क्या बनता है कि इनकी गेनिंग रेशो निकालूं। मेरा काम क्या बनता है? इनकी गेनिंग रेशो निकालने का। तो मैं अब इनकी गेनिंग रेशो निकालता हूं बेटा। अब इनकी हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? यहां पे फर्स्ट आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। लिखेंगे सिंपल कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या है इसका? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कितने पार्टनर थे? 3, ए बी और सी। पुरानी रेशो 4:3:2।
नए पार्टनर कौन बच गए, बी और सी, नई रेशो 2:1। तो बेटा ए की तो डेथ ही हो गई, ए की डेथ हो गई, फायदा किसको होगा, ए चला गया, बच कौन गया, बी और सी, तो फायदा भी किसको होगा, बी और सी को। तो जब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे तो किसकी निकलेगी, बी की और सी की। इनका नया शेयर क्या है, एक बी का नया शेयर है 2/3, सी का नया शेयर है 1/3। तो यहां पे सिंपल लिखेंगे 2/3 और 1/3, माइनस 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 कर देंगे उनका पुराना शेयर, बी का पुराना शेयर था 3/9 और सी का पुराना शेयर था 2/9। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ गया 9, तो ये हो गया आपका 6 - 3 दैट इज 3/9। इसका भी एलसीएम लेंगे 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2 दैट इज 1/9। कितना हो गया, 3/9 और 1/9। इनकी रेशियो क्या बनेगी, ये इनका क्या है, गेन शेयर, रेशियो क्या बन जाएगी, 3:1। रेशियो क्या बन जाएगी, 3:1। अब बात करते हैं पॉलिसी की। तो बी की और सी की पॉलिसी कितने की थी, बी की पॉलिसी थी सर यहाँ पे 2.5 लाख की, सी की पॉलिसी कितने की थी, 2 लाख की। टोटल कितने हो गए, 4.5 लाख। टोटल कितने हो गए, 4.5 लाख। और बेटा अगर आज हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इसको सरेंडर कर दें, इसको सरेंडर कर दें, तो वो कहते हैं हम आपको इसका 40% दे देंगे। कितना दे देंगे, 40%। कितना देंगे बेटा, 40%। तो इसका 40% कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कट, ये 0 कट, 1 2 3 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18। कितना अमाउंट हो गया बेटा, 1,80,000। कितना अमाउंट हुआ, 1,80,000। अब डेथ किसकी हुई, डेथ हुई ए की, डेथ किसकी हुई, ए की। तो ए का शेयर निकालेंगे, टोटल अमाउंट वहां से रिसीव होगा 1,80, टोटल अमाउंट वहां से रिसीव होगा 1,80,000। और ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 4/9, तो ये हो जाएगा आपका 80,000 रुपीज। ये कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज। आप समझ रहे हो, मैंने क्या किया, ए की जो पॉलिसी का अमाउंट आया वो तो सब में बांट दिया, बी और सी की जो पॉलिसी थी उसको मैंने टोटल कर दिया। बी की पॉलिसी थी 2.5 लाख की, सी की पॉलिसी थी 2 लाख की, टोटल कर दिया, कितना हो गया, 4.5 लाख। इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर आप आज इसको रिडीम करते हो तो इसका 40% हम आपको दे देंगे। तो रिडीम करने पे कितना पैसा आया, 1,80,000। तो इसमें से ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना हो गया, 1,80 इंटू में ए का शेयर था 4/9, तो उसका शेयर कितना आ गया, 80,000। अब हमने क्या करना है, एक जर्नल एंट्री और करनी है इसकी एडजस्टमेंट के लिए। वो जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, जिन्होंने गेन किया, गेन कौन करेगा, बी और सी। तो यहां पे लिखोगे आप बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू ए's कैपिटल अकाउंट। ये आपको जर्नल एंट्री करनी है बेटा। अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगा, ए का शेयर कितना है, 80,000। अब इस 80,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, उनकी गेनिंग रेशियो दैट इज 3:1। तो यहां पे आ जाएगा 60,000 और यहां पे आ जाएगा आपका 20,000। तो ये 3 एंट्रीज आपको करनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इन 3 एंट्रीज से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज करके बताएं, फिर हम इसका एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करके देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।